हाय फ्रेंड्स, पिछला क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे थे, जिसमें कि हम आपको डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो दो तरह से होता है। एक आपका ओपन चेन, दूसरा आपका क्लोज चेन। ओपन चेन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। ओपन चेन को ही हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और उसी को हम बोलते थे एलिफेटिक कंपाउंड। फिर हम लोग बात करेंगे आज साइक्लिक कंपाउंड, हालांकि ओपन चेन क्या होता है, सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, कि साइक्लिक कंपाउंड को ही हम लोग कह सकते हैं क्लोज चेन। ठीक है, इसी चीज़ को कहीं कहीं लिखा जाता है रिंग चेन। एक ही बात है, आप साइक्लिक कंपाउंड बोलिए, क्लोज चेन बोलिए या रिंग चेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइक्लिक टर्म। साइक्लिक का मतलब ही होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो। यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे द कंपाउंड ऑफ कार्बन in which one carbon attached to other carbon to form cyclic, then that compound are called cyclic compound। cyclic compound या इसी को कहीं कहीं आप लिख सकते हैं इसको कि that chain of carbon cyclic chain या रिंग चेन, एक ही बात, रिंग चेन, एक रिंग जैसा फॉर्मेशन, बात वही है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल, नेक्स्ट देखो, ये जहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर मोड़ पे कार्बन है, तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 2 और एक 3। ठीक है, और आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। पिछला क्लास हम चर्चा किए थे, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन साइलेंट है, उस अनुसार यहाँ पे हाइड्रोजन को रख दीजिए। यह कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसको कितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 2, इसको कितना चाहिए, इसको भी 2 और इसको भी 2। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं CH2 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 CH2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखो एक तरह से साइक्लिक है, कार्बन का चैन है, देख रहे हो आप, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होते हुए एक साइक्लिक चैन का निर्माण कर दिया है। ठीक है, उसी चैन को हम लोग बोलते हैं रिंग चैन और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, और अच्छा से कहें तो क्लोज चैन, जो कि हर तरफ से बंद है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ भी वही कहानी, हर तरफ से आपको बंद दिखाई दे रहा है, क्लोज दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है। इसी को आप लिख सकते हो C C C C, और एक कार्बन 4 बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन H H, यहाँ भी वही बात H। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 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 और CH2, और बहुत सारे एग्जांपल है और भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये 3 मेंबर वाला, ये 4 मेंबर वाला, नेक्स्ट 5 मेंबर वाला, एक ही बात है। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे CH2 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 CH2, 6 मेंबर वाला, 7 मेंबर वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 मेमोरी भी है। एक सेकंड, इसको देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का, और ऐसा बहुत सारे डॉटेड से, ठीक है। तो यह सब का सब आपका साइक्लिक कंपाउंड है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह से होता है, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह से होता है, ठीक है। पहला होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। आइए, सबसे पहला होमोसाइक्लिक, हालांकि इसका भी टाइप होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। होमोसाइक्लिक की भी चर्चा करते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए तो स्पष्ट है कि यह साइक्लिक का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि साइक्लिक का पार्ट है तो यह भी साइक्लिक ही होगा। तो हम इसका डिफिनेशन में मेंशन करेंगे कि दोज साइक्लिक कंपाउंड इन विच same type of atom are present, in which same type of atom are present are called homocyclic compound. Homocyclic compound। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, हर टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ भी, सी सी सी। देखिए तो एक ही प्रकार का आइटम है ना, एक ही प्रकार का आइटम से मिलकर साइक्लिक कंपाउंड बना है, तो हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। देखो ये स्पष्ट है, ये होमोसाइक्लिक जो है ना, ये होमोसाइक्लिक दो टर्म है, एक है आपका होमो और दूसरा टर्म है आपका साइक्लिक। होमो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है, सेम आइटम से बना हुआ साइक्लिक हो, ठीक। उसी पर हालांकि ऑर्गेनिक है तो कार्बन ही अधिकतर आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हर जगह आपका कार्बन है, नेक्स्ट हर जगह आपका क्या है, कार्बन ही है। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक, फिर उसकी टाइप की चर्चा करेंगे। नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यदि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है तो साइक्लिक ही होगा। अब यहाँ पे टर्म आ गया हेटेरो, तो समझिए इसको, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो और प्लस साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, हर तरफ से बंद, और हेटेरो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट, ठीक है। मतलब ये कि दोज साइक्लिक कंपाउंड इन विच मिनिमम one atom other than carbon and hydrogen are present are called heterocyclic compound, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा था, होमो में हर जगह कार्बन ही आ रहा था। हालांकि कार्बन की हम बात क्यों कर रहे हैं, देखिए और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कि कार्बन तथा उससे रिलेटेड जितना सारा कंपाउंड है, तो इसलिए हम कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि दो साइक्लिक कंपाउंड इन विच मिनिमम वन एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। मतलब है कि साइक्लिक कंपाउंड तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपका एक भी एटम यदि कार्बन के अलावा कोई दूसरा आ गया तो उसको हम बोल देंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एग्जांपल जैसे कि
नाइट्रोजन, ठीक है, इसको पी पैरिडिन बोलते हैं। नेक्स्ट इसको पैरिडिन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर जगह तो कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन आ गया, मतलब कि कार्बन से हटके एक आइटम आ गया। सेम कहानी यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पे इससे हटके आइटम आ गया। मतलब कि मिनिमम एक भी आइटम यदि कार्बन से अलग होता है तो उसको हम बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि कहने का मतलब है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। यदि साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें हर तरफ का आइटम एक ही जैसा है तो वह होमोसाइक्लिक। यदि उसमें एक भी आइटम अलग आ गया तो उसको हम बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हालांकि अब इसको नाम से घबराना नहीं है कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे अलग से नेमिंग तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते इसके आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे होमोसाइक्लिक के बारे में और हेट्रोसाइक्लिक के बारे में, ठीक है। अब हम दोनों का टाइप देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा आपका एरोमेटिक। अब होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक है। तो एलिसाइक्लिक है तो यह तो स्पष्ट है कि यह होमोसाइक्लिक ही होगा। तो यहाँ पे इसमें इसका डेफिनेशन में मेंशन है कि दो होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच प्रॉपर्टीज रिसेम्बलेंस विथ एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब ये कि वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलर हो, रिसेम्बलेंस हो, किसके साथ, एलिफेटिक कंपाउंड के साथ, उसी को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे मेंशन है स्पष्ट रूप से, लेटर कल्ट साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको, जिसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, डॉटेड टी से। इस सब का प्रॉपर्टीज किससे मैच करता है, एलिफेटिक कंपाउंड से, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि यह होमोसाइक्लिक तो है ही, बट इसका प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करता है, लेटर कल्ट एलिसाइक्लिक। इसकी एरोमेटिक की चर्चा भी हम नहीं करेंगे। आइए इसमें हम लोग चलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखिए बात को समझना है, इसका भी वही कहानी है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और यहाँ भी वही चीज़, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। आखिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए सब चीज़ वही है, बस अंतर थोड़ा सा है कि यह होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, मतलब कि यहाँ पे हर तरह का आइटम सेम होगा, और यह हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक है, मतलब कि एक न एक आइटम उससे अलग होगा कार्बन से। तो कहने का मतलब है कि दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच प्रॉपर्टीज रिसेम्बलेंस विथ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड तो होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और उसका प्रॉपर्टीज रिसेम्बलेंस हो किसके साथ, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एलिसाइक्लिक। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। होमोसाइक्लिक दो तरह से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक मतलब कि सब आइटम सेम हो, बस इसका प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से मैच कर जाए, तो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। यहाँ पे एक आइटम डिफरेंट होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसका प्रॉपर्टीज होमो वाले से मैच करना चाहिए, जिसमें एग्जांपल में पी पायरिडीन आता है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरो आता है। तो यह हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, और यह हो गया आपका होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक। सवाल उठा है आखिर ये प्रॉपर्टीज कैसे मैच करता है, हम तो यहाँ पे लिख दिए हैं, आखिर ये मैच करता कैसे करता है। देखो सिंपल है, एलिफेटिक कंपाउंड भी टाइम डिस्कस कितने किया, दो तरह से होता है, एक आपका सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। या सोचो ये आपके पास, इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CH2 और CH2, इसी को तो आप C2H6 भी लिख सकते हो, 1 2 3 सॉरी C3H6, ठीक है। देखिए तो क्या यह एल्कीन वाले पे थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है। एल्कीन का फॉर्मूला तो CnH2n था कि नहीं था। n = यदि आप 3 लेते हो तो C3 और H6 हो रहा है या नहीं हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा तो यह इससे मैच किया कि नहीं किया, एलिफेटिक कंपाउंड से मैच किया कि नहीं किया, किया तो एलिसाइक्लिक। अब बात आएगी कि इसकी कैसे डिस्कस करेंगे कि यह होमोसाइक्लिक से मैच कर रहा है। देखो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल है, चूँकि ये एटम ही अलग है,
ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल ज्ञात किया गया है कि इसका प्रॉपर्टी जो होमोसाइक्लिक से मैच करता है, दैट आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। ठीक है। सवाल रहा है कि इसका एरोमेटिक और इसका एरोमेटिक, ध्यान दीजिए, एरोमेटिक ये भी होगा, एरोमेटिक वहाँ भी है। तो एरोमेटिक है मतलब कि सब का एटम सेम होगा, क्योंकि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है। हेट्रो का एरोमेटिक है तो थोड़ा सा एक एटम अलग होगा। तो इस दोनों एरोमेटिक को हम एक साथ एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं किसको है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए आपको 2-3 टर्म समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म हाइब्रिडाइजेशन, जो कि क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। दूसरा टर्म सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो कि ये भी क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का है। और तीसरा रेजोनेंस, जो कि ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो पहले हम उस तीनों को समझते हैं, तब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप उस तीनों को समझ नहीं पाओगे अच्छे से, तब तक एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा कंडीशन है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखेंगे, उतना डिटेल्स में हम इसमें नहीं जाएंगे। डिटेल्स में ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है आपको। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का वहाँ देख सकते हैं आप। हम इन शॉर्ट में जाएंगे तब, ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिंपल यह एक जो होता है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, इमेजिनरी कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एक सोचा हुआ कंसेप्ट है कि ऐसा होता होगा। 2 एटम के ऑर्बिटल को मिला दीजिए, 2 एटम के ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दीजिए, उसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कई तरह से होता है। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आगे भी होता है sp2d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp4 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो हम लोग उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, वो इनऑर्गेनिक की पार्ट है। ऑर्गेनिक में आपको यही 3 मेंशन करना है। देखिए समझिए कैसे सोचेंगे हम लोग। sp, sp2, sp3, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहला काम, इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Z। हाइब्रिड का मतलब क्या कि 2 एटम के ऑर्बिटल को आप मिला दो, उस मिलने से, उसको मिलाने से जो ऑर्बिटल प्राप्त होता है, उसी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं कि यह जो ऑर्बिटल है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे कि यह एक s है, ठीक है, और यह एक p है, हालांकि px है, py, pz जो मानिए। जब हम इस दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा, एक sp और एक sp। नहीं समझ रहे हो ना, एक s है और एक p है, दोनों को मिला दो और मिलाने के बाद दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो sp sp ही आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से एक s है और 2 p है, एक px है और एक py है। अब इस तीनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद तीनों को अलग अलग कर दीजिए तो तब हमारे पास निकल के आएगा sp2 sp2 sp2। नंबर C, एक s है और 3 p है, px, py और pz। तो एक s है और 3 p है। अब इस चारों को मिलाकर आप अलग अलग कर दीजिए तो यह सब का सब आपका sp3 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 और sp3 डेट आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ देखो कि यहाँ पे एक और एक कितना 2, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब एक यहाँ पे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 2।
यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। मतलब है आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा फिर से कि यदि z इज इक्वल टू z यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 आता है तो हम समझेंगे कि sp हाइब्रिडेशन है। z इज इक्वल टू 3 आता है तो हम समझेंगे कि यह sp2 है। z इज इक्वल टू 4 आएगा तो हम समझेंगे कि sp3 है। z इज इक्वल टू 5 आएगा तो हम समझेंगे कि sp3d है। लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं, अभी आप इस तीनों को ध्यान में रखें, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 तो sp, z इज इक्वल टू 3 तो sp2, z इज इक्वल टू 4 तो sp3। चलिए सवाल ये रहा कि z निकलता कैसे है, ठीक है। 3 आया, 2 आया तो sp हम बोल दिए, 3 आया तो sp2, 4 आएगा तो sp3 बोल देंगे। तो z निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को आप सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को ऐड करके जितना z का वैल्यू आएगा उस हिसाब से आप हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हो। और भी फार्मूला आते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। चलिए दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इसमें ध्यान देना यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, कार्बन कार्बन के बीच कैसे, ये चीज़ ऑर्गेनिक में ही सोचना है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो समझना कि ये भी कार्बन sp3 है और ये भी कार्बन sp3 है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे तो यह कार्बन sp2 और यह भी कार्बन sp2। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो यह कार्बन sp और यह भी कार्बन sp। हालांकि इस फार्मूला से हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, घबराना नहीं है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिग्मा। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। नंबर दूसरा टर्म सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है और पाई को तो पाई लिखते हैं हम लोग। देखिए सिग्मा बॉन्ड भी वही कहानी है, थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, सुनते हैं, लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ, ध्यान दो। यदि लीनियर ओवरलैपिंग हो, कैसा ओवरलैपिंग हो, लीनियर ओवरलैपिंग हो, तो लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। और लेटरल ओवरलैपिंग हो, पैरेलल ओवरलैपिंग हो, उससे जो बॉन्ड बनता है वह पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यदि इसको आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे इसको हम लोग बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है। चलिए तो हम लोग इन शॉर्ट में आते हैं। ध्यान रखना होगा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट इच, ध्यान रहे फिर से बोल दें कि यह जितना सारा चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का केस है, हर जगह चीज़ को नहीं सोचना है। इच सिंगल बॉन्ड, इच सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। आपको कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इच डबल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। यदि आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तीसरा इच ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो मान लो यह कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे ऑर्गेनिक में, ध्यान रखिए फिर से मेंशन कर दें यहाँ पे, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं सोचना है, कई बार सिंगल बॉन्ड वाला ही पाई होता है,
ठीक है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड वाला दोनों पाई होता है, ये इनऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक की नहीं। तो इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक में आपको सोचना है कि ईच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ईच डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और इस ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास सवाल आ जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है? 4, तो वो 1 2 3 4। तो जो कार्बन है, इस सब जो बॉन्ड अटैचमेंट है सब सिंगल बॉन्ड ही है ना, ठीक है। तो इच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड भी कितना? 4। तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आपसे कहें कि C2H6 में सिग्मा बॉन्ड कितना है, उसी प्रकार से कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आप इसमें देखिए क्या है, क्या कहीं से डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे हर जगह आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कार्बन कार्बन के बीच भी तो है, मतलब एक इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना? 7। क्या इसमें पाई बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा तभी तो पाई बॉन्ड आएगा। चलिए एक सवाल पूछा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सवाल था कि C2H4 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पहले देखो कि कार्बन की संख्या कितना है? 2 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 कार्बन और 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर और 1 इधर, और इसके बीच डबल बॉन्ड। क्योंकि आप समझ सकते हो कि यह एल्कीन का केस है, इसका नेम क्या होता है? इथीन या इथिलीन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि पाई बॉन्ड कितना है। एक काम करते हैं, हम दोनों देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी देख लेते हैं और पाई बॉन्ड भी देख लेते हैं। तो आप देखो तो पहले कि यह सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो 4 सिंगल बॉन्ड। इच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से आ गया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल सिग्मा कितना? 1 2 3 4 और 1 5, तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 5 और पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितना? 1। तो ध्यान रखना कि जैसे सवाल पूछता है आपसे कि पाई बॉन्ड कितना है, तो जैसे पाई बॉन्ड की बात आ जाए तो पाई बॉन्ड की शुरुआत है किससे होती है? डबल बॉन्ड से होती है ऑर्गेनिक केस में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए कि C2H2 में, क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं अच्छे से। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन C2H2, जिसका नेम होता है एसिटिलीन। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन दिए थे कि C2H2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है आपको, ठीक है। तो C2H2 इसका नेम होता है एसिटिलीन। क्या नेम होता है? एसिटिलीन। इसी को हम इथाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। C2H2 कार्बन की संख्या कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2 है। तो कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। अभी हम आपको मेंशन किए हैं कि ईच सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिंगल बॉन्ड यहाँ है और 1 सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा तो यहीं से आ गए हैं, क्लियर।
और कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक सिग्मा यहाँ से आ गया और 2 पाई यहाँ से आ गया। ठीक है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 3। और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? तो क्या आप लोगों का यह आंसर आया है? यदि आया है तो गुड, सही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कहानी होगी। थोड़ा इसमें भी हम और भी थोड़ा हाइब्रिडेशन से भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको हाइब्रिडेशन क्लियर हो। चेक और थोड़ा इसमें आप चेक करो। इसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा चीज़, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो नेम होता है या बेंजीन होता है। सवाल ये पूछ रहा है इसमें कि बेंजीन में आपको पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। ठीक है, तो सिंपल है। आप देखो कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होता नहीं है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यही ना। और ईच डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एक पाई, तो टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको पाई बॉन्ड बनाता है। इसे कि मान लीजिए कि ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है। इसका जो नेम होता है इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन। इसमें आपको पाई बॉन्ड बताना है। क्या बताना है इसमें आपको? पाई बॉन्ड। और ढूंढो, डबल बॉन्ड ढूंढना है। जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे एक पाई, एक सिग्मा, हालांकि पाई का ही मतलब है हमको। एक सिग्मा, एक पाई यहाँ से, एक पाई बॉन्ड यहाँ से, एक पाई बॉन्ड यहाँ से, एक पाई बॉन्ड यहाँ से और एक, तो 1 2 3 4 और 1 5। टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 5। ठीक है, सिग्मा को टेंशन नहीं लेना है। सिग्मा इससे नहीं पूछता कि सिग्मा कितना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की थोड़ा हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं, हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो तो हाइब्रिडेशन में हम क्या बोले थे कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना होता है, यही ना। क्या? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस क्या? लोन पेयर। अब आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आप काउंट कर लोगे। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे जहाँ पे, उसी को तो सिग्मा बोलते हैं ना। तो इसको आपको पहचानने में तो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको आसानी से काउंट कर लोगे सिग्मा बॉन्ड कितना है। सवाल ये रहा कि लोन पेयर क्या होता है? एलपी इज इक्वल टू लोन पेयर। देखिए लोन पेयर कुछ नहीं है, रेस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितना बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं लोन पेयर। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन बचता है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है वो। चलिए भी मतलब या इलेक्ट्रॉन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं सी। अब सवाल पूछे कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है। ठीक है, क्या होगा? तो सोचो कार्बन, तो कार्बन का तो एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 6, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4, और कार्बन की वैलेंसी कितना? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 4। मतलब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो यह कार्बन है, देख लीजिए, यह 4 हाइड्रोजन के साथ तो अटैच हो चुका है। तो सोचो आपको निकालना है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, तो 4 सिंगल हो गया, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है ना, 1 2 3 4। देखो तो चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया है ना। क्या कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में बचा? नहीं बचा, मतलब कि इसका पास वैलेंस लोन पेयर कुछ भी नहीं है।
तो 4 प्लस 0 मतलब कितना 4 इस फार्मूला के बिहाफ पे। तो Z इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब कि इस पे यहाँ पे जो कार्बन है किस फॉर्म में है sp3। अभी हम लिखे थे ना, बैक करके देख सकते हो आप कि Z इज इक्वल टू 2 तो sp, Z इज इक्वल टू 3 तो sp2, Z इज इक्वल टू 4 तो sp3, यही है ना। Z इज इक्वल टू 4 आ गया तो क्या हो गया sp3। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं कि हम आपसे कहें, एक सवाल पूछा हुआ है बोर्ड में कि NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, तो सोचो नाइट्रोजन है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन है, ठीक है। हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आप निकाल सकते हो 2,5 यानी कि 5। वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू कितना 3, मतलब कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो आप इस पाँचों इलेक्ट्रॉन को मेंशन करो, तो 1 2 3 4 और 1 5। आप देखो इसकी वैलेंसी तो 3 है ना, मतलब कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन भी यहाँ पे है, तो 1 2 और 1 3, और यह बचा आपका लोन पेयर। देखिए लोन मतलब लोन कर्ज लिया होगा, पेयर मतलब 2। देखिए तो आप इसको लोन पेयर नहीं बोल सकते, तो यही तो रेस्ट है ना, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। जो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बॉन्डिंग में भाग ले लिया है, इसके बाद तो यही इलेक्ट्रॉन बचा ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर है, बचा हुआ है तो लोन पेयर है। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से दर्शा दें, क्लियर। अब आइए, अब इसका हमको हाइब्रिडेशन निकालना है, तो Z इज इक्वल टू कहानी वही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड 1 2 3, तो 3 प्लस लोन पेयर, मतलब एक पूरी पेयर की बात हो रही है, तो पेयर कितना है, एक ही है ना, 2 को 1 बोलते हैं ना पेयर में, तो +1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो Z इज इक्वल टू 4 यानी कि हाइब्रिडेशन इसका यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो गया sp3, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि C2H4 में C2H4, तो C2H में वही कहानी, CH H डबल बॉन्ड C H, ये ना C2H4। देखो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। इधर से कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 3 सिग्मा, 1 पाई है नो डाउट, और यहाँ भी 3 सिग्मा 1 2 3 इसके भी आप पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, मतलब कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर तो है नहीं, तो Z इज इक्वल टू 3 ही आएगा ना, तो यहाँ भी आपके पास 3, तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया sp2। यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ भी आपके पास sp2। उसी प्रकार उसी से हम मेंशन किए थे पिछले, जस्ट बैक जाओगे तो मिलेगा आपको कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे तो sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो sp, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो sp3। ठीक उसी प्रकार से आप ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, CH आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, और इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो यह कार्बन 2 ही सिग्मा से अटैच है ना, और चारों इलेक्ट्रॉन को तो अपने बॉन्ड में भाग ले लिया है, तो क्या हो गया Z इज इक्वल टू 2, लोन पेयर तो है नहीं, मतलब है कि 2 हो गया, तो कैसा हाइब्रिडेशन sp। ठीक है, यहाँ भी वही बात sp, अभी तो लिखना ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2 और सिंगल बॉन्ड sp3। अब आपको सवाल ये है कि आपको अब यहाँ पे बेंजीन बताना है, यहाँ पे इसको पुनः लिखते हैं, आपको इसमें बेंजीन में
आपको बताना है कि यहाँ पे इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो नो डाउट ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और दो सिग्मा और इधर हाइड्रोजन भी तो होगा, तो तीन सिग्मा आ गया तो कैसा sp2। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी sp2 या डबल बॉन्ड के भी यहाँ पे मेंशन कर लो sp2। तो बेंजीन में प्रत्येक एटम का जो हाइब्रिडेशन है, प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp2 है। और प्रत्येक एटम का जो हाइब्रिडेशन sp2 होता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कि यह प्लेनर कंपाउंड है। कैसा मॉलिक्यूल है या प्लेनर मॉलिक्यूल है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। उससे पहले हम रेजोनेंस की चर्चा करेंगे, तो इसको लिखिए पहले। चलिए तो हम लोग एरोमेटिक पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, फिर वहाँ पे कुछ अपना टर्मोलॉजी यूज किए थे। फिर हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब एरोमेटिक पढ़ने में एक और बात ध्यान में रखनी होगी आपको, रेजोनेंस, क्योंकि उसमें कहानी रेजोनेंस की भी आएगी। यदि आपको पता है कि रेजोनेंस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, तो आप वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझते हैं कि रेजोनेंस क्या है। देखिए रेजोनेंस होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होने के लिए एक प्रोसेस होता है रेजोनेंस, ठीक है। इसे कि मान लेते हैं कि आप ट्रेन का यात्रा करते हो तो क्या होता है कि एक बोगी से दूसरी बोगी में, ठीक है, तो एक अपने आप को स्टेबल होने के लिए आप एक बोगी से दूसरे बोगी में ट्रांसफ़र होते हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है ना कंपाउंड में भी वही होता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है। रेजोनेंस जो है तो वो होते रहेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं होगा, उसमें जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो होते रहेगा प्रोसेस, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहला कंडीशन है कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, मतलब है कि पाई प्लस सिग्मा प्लस पाई, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। हम इस पांचों को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से काम करेगा। एक काम करते हैं, इसको ABC करके डिस्कस करते हैं। आइए नंबर 1, पहला क्या है कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, ठीक है, मतलब कि पाई बॉन्ड जो होगा वो दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट पोजीशन पे होगा। कहने का मतलब है कि पहले पाई होगा, मतलब कि अल्टरनेट, पहले पाई प्लस उसके बाद सिग्मा और फिर क्या आएगा पाई। यदि ऐसा कंडीशन है तो हम बोलेंगे, हालांकि ये मत अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करें रेजोनेंस कैसे होता है, अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे, क्योंकि हमको एरोमेटिक पढ़ना है ना। जब हम जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे रेजोनेंस को डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम उतना पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बस इतना। जब कैसे होगा जब पढ़ेंगे JOC में, तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। यदि ये कंडीशन है पाई सिग्मा पाई, नहीं होता है कि 2 + 2 = 4, या हम बोलें कि 2 और 2 को जोड़ दो तो 4 हो जाता है। दोनों का मतलब सेम है। 2 + 2 एक मैथमेटिकल टूल हो गया और एक लैंग्वेज वाला हो गया। ऐसे कहानी वही है, हम इसी को लैंग्वेज में ऐसे लिख दिए हैं कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मतलब ये पाई प्लस सिग्मा प्लस पाई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम बेंजीन से शुरुआत करते हैं। देखिए आपको बताना है कि यह बेंजीन है, ठीक है, क्या इस बेंजीन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो पहले आप यह ढूंढो कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड है या नहीं है। मतलब यह पाई यहाँ पे है, हालांकि सिग्मा भी है, पाई को मेंशन करना है। पाई यहाँ पे तो सिर्फ सिग्मा है और यहाँ पे क्या है पाई, पाई प्लस सिग्मा प्लस पाई है या नहीं है। फिर पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई। एक जो आपका पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जब ऐसा कंडीशन है तो बोलेंगे कि बेंजीन में रेजोनेंस होगा। बेंजीन में रेजोनेंस क्या होगा, होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा मेंशन है
कैसे होगा अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, बस आप इतना समझिए कि होगा, जब पढ़ेंगे जो उसी तो बात करेंगे। यहाँ आपको बताना है क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, देखिए पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, इस पूरे रिंग में रेजोनेंस है। ठीक उधर पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई। डायटरकल्ड हम बोलेंगे कि इसमें भी रेजोनेंस, हालांकि इसका नाम होता है नेप्थेलिन, इसमें भी हम बोलेंगे कि इसमें भी रेजोनेंस क्या होगा, क्लियर। चलिए आपको बताना है क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखो तो यहाँ पाई है, यह सिग्मा है, ये सिग्मा है, क्या इसके बाद पाई मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, ये भी तो सिग्मा है ना। तो पाई सिग्मा सिग्मा ही आ गया, कहाँ गया पाई? पाई सिग्मा पर तो पाई आ ही नहीं रहा है, मतलब कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच हमको मेंशन करना है पाई सिग्मा पाई, ठीक है। नंबर बी है पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, क्या इसमें रेजोनेंस? आपको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, क्या देखो पाई पॉजिटिव चार्ज मतलब है कि पहले पाई बॉन्ड होना चाहिए प्लस सिग्मा और प्लस पॉजिटिव चार्ज। कैसे? देखिए क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बोलेंगे कि इसमें रेजोनेंस क्या होगा, होगा। नेक्स्ट क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखो पाई दिखाई दिया, इधर क्या दिखाई दिया, सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब इसमें भी रेजोनेंस क्या होगा, होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज। देखिए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब है कि पहले पाई फिर सिग्मा फिर नेगेटिव चार्ज। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला एग्जांपल, पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, बोलेंगे हम लोग कि इसमें भी रेजोनेंस क्या होगा, होगा। ठीक है। नंबर डी, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट विथ नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव प्लस सिग्मा प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसका एग्जांपल ध्यान दीजिए, CH2 प्लस CH2 माइनस, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, बेहिचक बोलेंगे कि इसमें रेजोनेंस होगा। ठीक। नंबर ई, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे देते हैं हम NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? अफसोस बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा और क्या दिखाई दिया, लोन पेयर। तो ध्यान देना है कि यदि ऐसा कंडीशन आपको कहीं मिलता है, इस चारों में से पाँचों में से, पाँच है ना, यदि ऐसा कंडीशन आपको कहीं मिलता है, ठीक है, तो समझना है कि उसमें रेजोनेंस होगा। एक बार इसको बैक कर भी देख सकते हो, बैक करके, ठीक है, अच्छे से रेजोनेंस को समझ लो कि यदि ऐसा कंडीशन यदि आता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें रेजोनेंस होगा। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी हाइब्रिडेशन डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपका ये हाइड्रोजन डिस्कस कर लिए, और फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर लिए। इस तीनों को एरोमेटिक समझने के लिए इस तीनों को समझना इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस तीनों को नहीं समझते हो तो फिर एरोमेटिक समझने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो
इसको बैक करके भी एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि रेजोनेंस में, हाइब्रिडाइजेशन में और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कोई परेशानी नहीं है। तो इसको नोट कीजिए। हम अगले क्लास में फिर एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नोट कीजिए इसको।